आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो काफ़ी लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी है क्या, इसका काम क्या है और ये किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं प्रॉपरली करके दिखाने वाला भी हूँ किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई यूट्यूबर हो या कोई ब्लॉगर हो या प्रोग्रामर हो या टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका यहाँ पे काम बहुत आसान करने वाला है क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्ट प्रोग्रामर हो। आपको कोडिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको यहाँ पे सारा कोडिंग लिख के दे देगा, आपको वेबसाइट के लिए कोड करके दे देगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको एस्से वगैरह नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपने मैथ को सॉल्व करना है, आपको नहीं आता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दो, आपको आंसर निकाल के दे देगा। अगर आप कोई टीचर हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक क्वेश्चन पेपर रेडी करना है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उस सिलेबस का नाम लिख दो वहाँ पे। ठीक है, आप उसको टॉपिक लिख दो, आपको उस हिसाब से आपको जो है एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल ये सॉफ्टवेयर है कि आप इसको एक बार यूज़ करोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया। अब मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी बहुत जगह पे आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो अगर अभी सीधे वर्ड में बात करें, ये एक्चुअली चैट जीपीटी है क्या, तो सिंपल वर्ड में एक कह सकते हैं कि एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप से सारा काम करता है। ठीक है, अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो ये आपको कहीं से उठा के नहीं देगा। ठीक है, अगर बात करें गूगल की, अगर आप गूगल पे कुछ लिखते हो तो गूगल आपको बहुत सारे आंसर दिखाता है कि भाई आपके पास ये सारे आंसर हैं, आप उसमें चूज़ कर लो आपको कौन सा लिखना है। लेकिन आप अगर चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करते हो कोई भी चीज़ तो आपको एक एक्यूरेट आंसर निकाल के देता है कि आपका आंसर ये है। और अगर एक चीज़ और है, अगर चैट जीपीटी के ऊपर आप कुछ भी चीज़ लिखते हो तो आपको हर बार एक ही सवाल का आंसर रिपीट करके नहीं देता, आपको हमेशा डिफरेंट आंसर देता है क्योंकि ये वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है उसको उठाता ये ऑनलाइन ही है। ठीक है, ये इंटरनेट से ही चीज़ों को उठाता है लेकिन इसको मॉडिफाई करके एक अपने लैंग्वेज में एक डिफरेंट तरीके से बना के आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें चैट जीपीटी की यूज़र बेस के बारे में तो फेसबुक को 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुँचने में 10 महीने लग गए थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लग गए थे। जो चैट जीपीटी है उसको 1 मिलियन व्यूज़ लेके आने में, यूज़र्स लेके आने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। तो आप समझ सकते हो कि इसकी। अब बात करते हैं चैट जीपीटी बना कैसे है। तो चैट जीपीटी जैसे कि इसके नाम में लिखा है चैट और जीपीटी। चैट मतलब हम जो नॉर्मली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर एसएमएस के थ्रू, ठीक है, मैसेज के थ्रू चैट करते हैं तो उसको कह सकते हैं चैट मतलब कम्युनिकेशन। चैट मतलब कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और जीपीटी का मतलब है जनरेशन पर ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि अगर आप इसको कोई भी कमांड देते हो तो ये अपने इंटेलिजेंसी के हिसाब से यूज करके उसको मॉडिफाई करके आपको एक रेलेवेंट क्वेश्चन का आंसर देता है। अगर दूसरे भाषा में इसको हम चैट जीपीटी को कहें तो एक इसको हम कह सकते हैं चैट बोर्ड, जो कि हम इंसान के दिमाग की तरह ये सोचता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करता है, जिससे कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको इस तरीके से आंसर देगा जिससे कि आपके सामने कोई पर्सन बैठा हो। लेकिन इसकी पूरा मतलब ये नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ह्यूमन बीइंग की तरह थोड़ा थोड़ा सोच सकता है। थोड़ा थोड़ा क्या है, बहुत ज़्यादा सोच सकता है क्योंकि ये जो इन ह्यूमंस की इंटेलिजेंसी को यूज करके ये हमें उसका आंसर देता है। अब अगर इसके बनाने वाले की बात करें कि चैट जीपीटी को किसने बनाया है, तो जिस कंपनी को बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम ओपन एआई है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से काम करता है और हम किस तरीके से अपने यूज़ में इसको ले आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और बताता हूँ मैं किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम चैट जीपीटी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आने के बाद सबसे ऊपर वेबसाइट है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसके होम पेज में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा ट्राई चैट जीपीटी। तो हम ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, लॉगिन और साइन अप। अगर आपने पहले इसको साइन अप किया होगा तो आप लॉगिन कर लो, अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करो। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसको एक्सेस लेने के लिए कोई ना कोई आईडी प्रूफ देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट दे सकते हो, नहीं तो आप सिंपली गूगल से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मैं गूगल से इसको करता हूँ। गूगल से करने के बाद मैं यहाँ पे कोई सा भी एक अपनी जीमेल आईडी चूज़ कर लेता हूँ।
अपनी जीमेल आईडी को लगाने के बाद हम सीधा यहाँ पे इसके एक्सेस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल यूज करना, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप इससे या तो ब्लॉगिंग के बारे में पूछ सकते हो, आप इससे कोडिंग के बारे में पूछ सकते हो, आप इससे टीचर्स हो तो कुछ भी, मतलब कि आप कोई भी काम करते हो अपने हिसाब से, कुछ जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, ये मेरे से नहीं हो सकता और आपको काम करना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो, आपको उसके रिलेवेंट आपको आंसर निकाल कर दे देगा। तो जैसे मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महात्मा गांधी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ आपको बताएगा कि महात्मा गांधी जी का कैरेक्टरिस्टिक क्या था। और यही नहीं कि आपने सिर्फ एक चीज़ पूछा तो आपको एक चीज़ बताएगा, ये आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में आपको सारा कुछ बताएगा। अगर आप अपने स्कूल में इसको लिखना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो बस आपको सिर्फ एक टॉपिक देना पड़ेगा और आपके लिए ये सारी चीज़ें निकाल कर दे देगा जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से सर्च कर सकते हो। आप इसको खुद ट्राई करो और आपको यहाँ समझ में आएगा भाई यहाँ से कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं, यहाँ से आप एवरीथिंग आप कोई भी इससे क्वेश्चन पुट कर लो, या कोई मैथ का क्वेश्चन है या कोई साइंस का क्वेश्चन है या आप कोडिंग के रिलेटेड कोई कोड कर रहे हो या आप वेबसाइट बना रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कोड होना चाहिए, तो आपको ये सारी कुछ A to Z सारा कुछ निकाल दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि 2022 के पहले का डेटा जो है सिर्फ आपको वही दे सकता है। अगर आप इससे 2030 का डेटा पूछोगे तो ये आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये भी जो डेटा होता है ये भी इंटरनेट से ही उठाता है। बस बात ये होती है कि ये जो डेटा होता है ये थोड़ा मॉडिफाई करता है, आपको मॉडिफाई करने के बाद जो आपका रिलेवेंट टॉपिक है उस हिसाब से आपको डेटा प्रोवाइड करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगा होगा और समझ में आया होगा कि चैट जीपीटी क्या होता है और शायद ये आपके बहुत ही काम का हो सकता है। तो अगर प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से और भी वीडियो आगे आने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।